आपने भी आजकल रील को स्क्रॉल करते हुए ये डायलॉग जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, अरे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। कुछ यही हाल इन दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हो रखा है, क्योंकि चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले महीने ही पीएलए की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन झांग युक्सिया को न्यूक्लियर सीक्रेट की जासूसी के आरोप में हटाया गया था। वो खबर हमने आपको तफसील से दिखाई थी। और जब पीएलए की रॉकेट फोर्स के पूरी टॉप लीडरशिप को बर्खास्त कर दिया गया, वजह बेहद हैरान करने वाली है। चीन अपने सालाना विक्ट्री डे परेड में दुनिया के सामने जो एटमी मिसाइलों की नुमाइश करती है ना, उसकी पोल खुल गई है। आईसीबीएम और डीएफ सीरीज के न्यूक्लियर कैपेबल इन मिसाइलों के फ्यूल टैंक में असली प्रोपेलेंट की जगह पानी भरा पाया गया है। पूरी दुनिया में चीन की मिसाइलों की फजीयत से जिनपिंग अब टेंशन में आ गए हैं। तो एक शख्स आपके बेहद खुश नजर आ रहा है, इस तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। एक शख्स इससे बेहद खुश नजर आ रहा है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि लगातार चीन के लिए एक परेशानी खड़ी करना चाह रहे हैं। सवाल है कि न्यूक्लियर मिसाइलों के फ्यूल टैंक में पानी कैसे भरा? क्या चीन की ज्यादातर मिसाइलें सिर्फ भारी मेटल का खोखा भर हैं, या फिर चीन में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि इससे अब सेना भी नहीं बच पा रही है? और सबसे अहम सवाल यह कि चीन के पानी वाले मिसाइल देकर अमेरिका क्यों खुश हो रहा है? ये देखिए, सवाल बारी बारी से आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तमाम सवालों के जवाब आपको बताया, उससे पहले देखिए कैसे चीन के साइलों में रखे मिसाइलों में भरा पानी इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कोविड के बाद से ही चीन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही सस्पिशियस सा देश बन गया है। पूरी दुनिया चाइनीज हथियारों को लेकर भी अब शक की नजरों से देखती है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चाइनीज हथियारों की भद पिटी थी, वो भी सबको याद है। पाकिस्तान ने चीन के एक्सपोर्ट किए गए वेरिएंट HQ-9P लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा। लेकिन ये भारत के ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा था। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चाइनीज JF-17 फाइटर जेट से PL-15 मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फायर की थी। लेकिन चीन दावा करता है कि उसका PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। लेकिन यह मिसाइल टारगेट को छोड़िए खाली मैदान में ही गिर गई। बाद में इसका मलबा भारत में रिकवर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में चीन के सैन्य सामानों की डिमांड पर असर पड़ गया। माना कि चीन का सैनिक सामान जो है वो दुआमी दर्जे का है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वहीं अब चाइनीज न्यूक्लियर मिसाइलों के फ्यूल टैंक में पानी भरे होने से इस खुलासे से जाहिर तौर पर शी जिनपिंग की टेंशन कई गुना बढ़ गई हो। उन्होंने अपना जोर लगाया जो उनके पास था। अगर हो सकता है वो किसी और देश के साथ लगाते, वो सफल हो जाते, लेकिन यहाँ पर जाके वो सफल नहीं हो पाए। वो हमारी सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, क्योंकि बेशक नेवी ने हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो पूरी तरह से डिप्लॉयड थे। ये जो एक तरफ से हम कहते हैं जॉइंट वॉरफेयर जो हुआ है, ये हमारा बिल्कुल कामयाब हुआ। दरअसल पिछले 1.5-2 सालों से चीन की सेना भारी उथल पुथल से गुजर रही है, जो चीन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। 3 साल पहले चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल हुआ करते थे, जो पीएलए के अलग अलग विंग्स और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। अब इनमें से लगभग सभी को या तो बाहर कर दिया गया है या वे अचानक से गायब हो गए हैं। आपके सामने मैं स्क्रीन दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तस्वीर 2023 की है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग में पीएलए के 6 कमांडर हेल मोगेम्बो वाले पोज में आपको नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि फिल्म में था ना अमरीश पुरी वाली। जी हाँ, जैसे कि 80 के दशक में मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो के प्रति अपनी वफादारी जताने के लिए उनके कमांडर नारा लगाते थे, हेल मोगेम्बो। आज जिनपिंग के वफादार इन 6 कमांडर में से सिर्फ एक झांग शेंगमिन ही बचे हैं। बाकी सभी जनरल को पद से हटा दिया गया है। ये सिर्फ 3 साल में भीतर हुआ है। जिस तरह से शी जिनपिंग पीएलए के टॉप जनरल को किनारे लगा रहे हैं, उससे दुनिया की सबसे बड़ी सेना के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष शी जिनपिंग हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष का पद खाली है, जबकि दूसरे उपाध्यक्ष झांग शेंगमिन है। इसके अलावा सीएमसी के 4 मेंबर्स के पद खाली पड़े हुए हैं।
थिएटर कमांड की बात करें तो पूर्वी कमांड में ही कमांडर और कमिश्नर की तैनाती है, जबकि सेंट्रल कमांड में सिर्फ कमांडर हैं तो कमिश्नर लापता, जबकि दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी कमांड के दोनों अहम पदों के जनरल लापता हैं, यानी पद खाली पड़े हैं। चीन की वॉर स्ट्रेटेजी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट इसके पीछे की वजह शी जिनपिंग को ही बताते हैं, जो जब अपने लोगों पर जरूरत से ज्यादा शक करने लगे। मुझे लगता है असली मकसद ये है कि इनका इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है और शी जिनपिंग अपनी आर्मी को अपने पूरे 100% कंट्रोल के अंदर लाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की करतूतों का खुलासा हो रहा है, उसका एक सिरा अमेरिका से जुड़ता साफ तौर पर दिखाई देता है। पिछले महीने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन और शी जिनपिंग के बेहद करीबी झांग युक्सिया को पद से हटाया गया था। चीन के मुताबिक जनरल झांग पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसीलिए उनको हटाया गया। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक झांग पर न्यूक्लियर सीक्रेट लीक करने का आरोप लगा। तो वही अब चीन के मिसाइलों में पानी वाली रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी के जरिए ही हमारे सामने आई है। आज की तारीख में अमेरिका को रूस के बाद किसी से सबसे बड़ी चुनौती है तो वो चीन है, और यही वजह है कि अमेरिका, खासकर ट्रंप, ऐसा कोई मौका छोड़ना आज की तारीख में नहीं चाहते जिससे पूरी दुनिया में चीनी सेना की किरकिरी हो, क्योंकि इससे आखिरकार फायदा अमेरिका को ही होगा। हम सब जानते हैं चीन अगर मजबूत होगा तो ट्रंप के लिए, उनके प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगा। इसीलिए अमेरिकी मीडिया के हवाले से अमेरिका की तरफ से चीन की अंदरूनी खबरें ज़्यादा आती हैं। चीन से खबरें निकालना आज भी आसान नहीं है। वहाँ पर विदेशी मीडिया, बाहर के लोग, बाहर की एजेंसीज, बाहर के रिपोर्टर्स आज भी अलाउड नहीं है। तो ये खबर का बाहर आना, जाहिर तौर पर अमेरिका इसमें प्रोपेगेंडा के तौर पर भी इसको बहुत से लोग देख रहे हैं। I don't think नारावने जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। सनक है ये, और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। और अब बात राहुल गांधी की, जिनके रुख से सुबह से ही साफ हो गया था कि विपक्ष क्या करने वाला है। जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही थी, संसद भवन की ये तस्वीरें देखिए। सुबह सुबह राहुल गांधी अब संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं तो उनके हाथ में जनरल नरवणे की लिखी हुई ये किताब मौजूद थी। संसद में राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की आत्मकथा को अपने साथ लेकर पहुंचे। ये वो किताब है जो अप्रकाशित है, दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इस पर फिलहाल के लिए मंथन चल रहा है कि रिलीज होने देना है या नहीं होने देना है। वो विवादित किताब, वो अप्रकाशित किताब राहुल गांधी के हाथों में आज संसद भवन परिसर में देखी गई और इसी पर पूरा हंगामा बीते 48 घंटों से मचा हुआ है, जिसका टेक्स्ट आपको याद होगा वो कल और परसों दोनों दिन हाउस में पढ़ना चाहते थे। इसी किताब का एक अंश है जो कि एक मैगजीन में छपा है। उस मैगजीन के हवाले से वो इस किताब के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जब ये कहा गया किताब तो छपी नहीं है तो आज वो किताब लेकर हाजिर हो गए। इस पर इतना हंगामा हुआ बीते 2 दिनों में कि आज भी सदन नहीं चल पाया। राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं हो पाया। विपक्ष के नेता हैं वो, और ये जिद है कि पहले उनका भाषण होगा। हालांकि अभी तक ये किताब पब्लिक डोमेन में नहीं है, अप्रकाशित है, लेकिन पता नहीं कैसे राहुल गांधी के हाथ लग गई। अब आप सुनिए कि राहुल गांधी ने किताब को लेकर आज क्या क्या बड़ी बातें कही। दिस इज मिस्टर नारावने's बुक। नारावने जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है,
कैलाश रिच पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है? पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट, ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। अमूमन असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी के साथ सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। कांग्रेस का और उनका वोट बैंक दरअसल सेम जो है वो मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन आज जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है। क्या कहा है ये मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले आज संसद में 3 बड़ी चीजें हुई जो आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, फिर लोकसभा स्पीकर के कक्ष में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज सभा के स्पीकर के कमरे के अंदर भी हंगामा देखा गया और सदन के बाहर राहुल गांधी का नवनीत बिट्टू पर गद्दार दोस्त वाला तंज, ट्रेटर फ्रेंड। लोकसभा में जिस वक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका से टैरिफ डील वाला बयान दे रहे थे, उसी वक्त विपक्ष ने जमकर हंगामा आज सुबह सुबह शुरू कर दिया था। यहां तक कि विपक्षी सांसद ट्रेजरी बेंच की तरफ चले गए। इस पर विपक्ष को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने काफी नसीहत भी दी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। तो देश के अंदर विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है। विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। और आखिरकार स्पीकर ने सदन की कार्रवाई उस वक्त रोक दी, लेकिन इससे समस्या का समाधान हुआ नहीं। स्पीकर के कक्ष में विपक्षी सांसद पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सस्पेंशन की मांग कर दी। हुआ दरअसल ये कि लोकसभा में निशिकांत दुबे कई किताबों के साथ आज पहुंचे थे और नेहरू गांधी परिवार पर बहुत ही तीखे और गंभीर आरोप लगा दिए। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। विपक्ष खासकर कांग्रेस की शिकायत है कि राहुल गांधी के लिए स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया तो वही नियम निशिकांत दुबे पर लागू क्यों नहीं होते। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सदन पहले 2 बजे तक के लिए और उसके बाद फिर 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 5 बजे आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण तय था। यह ऑफिशियली तय हो चुका था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, लेकिन सदन कल सुबह अचानक जब 5 बजे मिला तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसकी व्याख्या विपक्ष और सरकार अपने अपने हिसाब से अब कर रहे हैं। क्यों नहीं आया? डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ? वो मर गया पॉलिटिकली। इधर सदन के बाहर दिन में कांग्रेस के नेता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त रेल राज्य मंत्री जो कि पंजाब से आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे तो राहुल गांधी ने कुछ कहते हुए हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। राहुल गांधी ने बिट्टू पर तंज कसते हुए कहा, माई ट्रेटर फ्रेंड, यानी मेरे गद्दार दोस्त। राहुल गांधी ने बिट्टू को वापस कांग्रेस में आने के लिए कहा। तो मैं आपको बता दूं कि बिट्टू पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे बेअंत सिंह साहब उनके पोते हैं। हालांकि बिट्टू ने भी देश के दुश्मन उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों को कहा और सदन के भीतर चले गए। अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लग गए। और
खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं। पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ किया बिट्टू के साथ, उसके बाद तो बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। अगले साल पंजाब में चुनाव भी है और बीजेपी के मुताबिक सिख समुदाय से आने वाले रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर सिख नेताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी ने आज उतार दी और राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन भी किया। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी, रवनीत बिट्टू एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस की जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी साथ में पैदल भी चले, लेकिन उसके बाद चुनाव के पहले, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। और अब देखिए फिलहाल तो राज्यसभा से सांसद चुनाव लड़े थे, हार गए थे। एक साल बाद पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं। बात गद्दार या देश के दुश्मन से भले शुरू हुई हो, लेकिन बात का बतंगड़ पंजाब चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ रहा है। इसीलिए बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी अपने सिख नेताओं को आगे कर दिया। जो पार्टी छोड़कर चला गया कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। जो गद्दारी करता है, जो आसान फरामोश होता है, उसको अकीर्तकण बोलते हैं। और ये जो रवनीत सिंह बिट्टू है, ये अकीर्तकण है। इसने आसानों के बदले गद्दारी दी है।